सरपंच भी ठोक दिया, वो नहीं पीटे, कसर के छोड़ दी। अरे बताओ, मीडिया मीडिया पे टना रहा है, इब क्या नहीं ना और क्या बनवा दो, जब मीडिया भी ना पे गारंटी है। पेस्टिसाइड लगा लो, कितना कितना तक खर्च, इनकी दवाइयाँ का DAP यूरिया कितना रेट बढ़ा दिया। 2000 रुपये में किसान था मर गया भाई साहब, घर तक दाम देने पड़ रहे खेती के, वो कितना देगा नू बता दो, वो तो मर गया कति, कोई उसके पास कोई चारा नहीं रह रहा, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया किसान। नमस्कार, मोर न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सुशील मोर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। आज राहुल गांधी सोनीपत में रोड शो करने के लिए पहुंच रहे हैं। गन्नौर से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा के पक्ष में प्रचार करने पहुंचेंगे और बातचीत करने के लिए कुलदीप शर्मा के और कांग्रेस के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनको माहौल लगता है और कितना माहौल आज ये बदल देने की कोशिश करेंगे। आज नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ माहौल लग रहा है जो आज राहुल गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा उनका? बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, और राहुल से भी और वैसे भी माहौल पहले भी कांग्रेस का ही माहौल अच्छा है यहाँ। एक जो नारा दे रखा कांग्रेस ने, हाथ बदलेगा हालात, क्या लगता है हाथ बदल देगा हालात अब की बार? हाँ जी, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। और कांग्रेस ने पीछे भी काम अच्छे करे हैं, अब भी हुड्डा साहब अच्छे काम करेगा। और जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है देवेंद्र काद्यान, वो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। वैसे कुछ नहीं है, इस सीट पे गन्नौर हल्के की सीट पे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, काद्यान का कुछ नहीं है। भीड़ तो उनके जो प्रोग्राम होते हैं बहुत ज्यादा भीड़ होती है, फिर वो भीड़ कहाँ से आती है? बाहर से, पब्लिक बाहर से है। कल मैं दतौली गांव से हूँ, कल हमारे गांव में प्रोग्राम था, उसमें मतलब हमारे गन्नौर ब्लॉक की 10% भी गाड़ी नहीं थी, सब बाहर की लंबरों गाड़ी थी। कोई रोहतक की थी, कोई पानीपत की थी, कोई राई से थी, कोई कहीं से थी, बाहर से। आता हूँ, राम राम। के कुछ माहौल लग गया है, कुलदीप शर्मा बना दोगे? एक नंबर का माहौल है जी कुलदीप शर्मा का। बना दोगे? कथी बना के छोड़ देंगे, उड़ान है, सीएम बनाओगे। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार, सेंटर की और स्टेट की सरकार मिलकर बढ़िया विकास करेगी। या 10 साल रही जी, 10 साल में विकास ये होया, उल्टा खराब काम हो गया। सारे खड़े खड़े हो रहे, देख लो तुम, कोई बालक लागे नहीं, कोई क्या खड़े मुंदे नहीं। 10 साल दुखी कर दिए लोग। जो बीजेपी का 10 साल का राज रहा उस तक कितने संतुष्ट हो? कितने भी नहीं जी संतुष्ट, कितने भी संतुष्ट नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? जो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं लगातार, हम बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दे रहे हैं। 10 साल तो दी नहीं जी, बाकी कद दे देंगे। 10 साल तो दी नहीं। 10 साल में कह रहे हैं कि हमने 10 साल में दी है। 10 साल में कुछ नहीं दिया जी। ये इतने आदमी बैठे, किसी से बात कर लो। हाँ जी भाई साहब, बताओ पक्का पैर रहे हो गढ़ में इसने जिता भी दोगे? हाँ, कांग्रेस की वजह, पक्की बात एक है। तरफी कांग्रेस। और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी जीत का दावा कर रहे हैं, और देवेंद्र काद्यान जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो नु कहेगा हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होगी गन्नौर से मेरी। अपना ये कुलदीप शर्मा के बराबर में कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। कुलदीप शर्मा जीता है गनी वोटा में, पक्की बात है। पक्की बात है। चलो, आपका नाम? सुरेंद्र, गांव पुरखास। ठीक है जी, आता हूँ। राम राम। राम राम भाई। के कुछ माहौल लग गया है, किसने भाई माहौल हमने तो एक तरफी लग गए है, बदलाव का माहौल चल रहा है, और कांग्रेस सरकार आएगी, भारी बहुमत से आएगी। कुछ आदमी नू भी कहे हैं अगर भाई हमने MLA तो देवेंद्र काद्यान अच्छी है और मुख्यमंत्री हुड्डा अच्छी है, अगर हम विधायक नहीं जीत कर बनाओगे अपने कांग्रेस के ने तो फिर मुख्यमंत्री हुड्डा के ऊपर बनेगा। भाई उन आदमी की सोच ठीक नहीं, जो इस टाइप कह रहे विद्वार लगाए रजात उम्मीदवार के 5-6 तो बदनाम होया करे, इसका कोई धड़ी धोरी नहीं। हाँ भाई, ठीक है, बिल्कुल। एक विधवा लगाई के कर्जा 5-6 का एक जात गुजारो तो भाई चोरी सब क्या काम हो मेरे तो कर क्यों करवा सारी बातें। फिर वो जीत का दावा करे, हम जीतेंगे भाई। दावत करे और क्या करेंगे, मेरी कर रहे को तो क्यों कर उसके लिए कुछ तो पड़ेंगे खान पीने वाले।
कल एक मीडिया चैनल में भी वो दिखा गया सर्वे में भाई गन्नौर तय कुलदीप शर्मा हार रहे हैं और देवेंद्र का ध्यान जीत रहे हैं। भाई वो सर्वे दिखा दी, सर्वे का धमके कर भाई हम तो अपना माहौल अपनी खुद की वोट का बता सकते हैं। जीत कितने की मानो हो, कितने जीत हो जाएगी? इतनी जीत हो जाएगी तकरीबन हम तो इसकी 15-20 हजार के बीच में पक्का मान रहे हैं। और वो सट्टे मारा था 30 हजार का लेता 10,280 के लगभग हार हुई थी, उसको कैसे बढ़ाओगे? 15 ये होगी 10 में 25 हजार वोट बहुत हो जाता हूँ। और ये हो गए तो दो कैंडिडेट नहीं हो गए, एक आजाद हो गया, एक बीजेपी का हो गया। जी क्या कुछ माहौल लग रहा है? कांग्रेस की 2 वोट, कांग्रेस की 70 सीट से ऊपर आऊंगे भाई। और यार की रहेगा या जीतोगे नहीं जीतोगे? या कुलदीप शर्मा भारी मौत से जीता भाई, पक्की बात है। पक्की बात है भाई। जो बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र घोषित किया है, कांग्रेस ने भी अपनी 7 गारंटियां दी हैं। 500 में गैस सिलेंडर देंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे, और भाई जो गरीब परिवार के बीपीएल परिवार हैं उन आरक्षण देंगे, नौकरी भी देंगे 2 लाख युवाओं को। और बीजेपी नु कह रही है वो घोषणा पत्र नहीं, वो कांग्रेस का झूठ का पत्र है। अरे बीजेपी तो चोर सरकार है मेरे यार, उन्होंने जय जवान जय किसान की इसी तीसी करती। या अग्निवीर मिलिट्री खोदी इन तई बिंदु के आगम इनको आने के बाद पेंशन वाली नौकरी देंगे। आराम फौजी आदमी है, मिलिट्री खोदी इसने रिश्ते में ना होंगे बड़ा मेरे काम कर दिया ना। गाँव वाले बनू कहते हैं भाई 4 साल क्रॉस करो जब अगर रिश्ते होंगे, ऐसा काम कर दिया बीजेपी ने। मतलब 4 साल नौकरी पूरी होने के बाद हाँ रिश्ते जब होंगे 4 साल क्रॉस कर ले, जब ना उल्टे हो ले रिश्ते वाले भी। जय जवान और जय किसान की भी कर दी मोदी ने। बीजेपी ने दावा कराया था 2022 तक किसान ने आय 2 गुनी कर देंगे, आपकी कितनी आय बढ़ी है? अरे जय जवान मिलिट्री खोदी और किसान मारे, मोदी ने कराया, किसी ने कराई? किसी ने कराई? जो आंदोलन हुआ था, हाँ जो 3 कानून वापस लिए हैं सरकार ने, हाँ वे कानून सही थे गलत थे? सुन मेरी बात है, ये जो 15 अगस्त में झंडा चढ़ा हुआ है और ये झंडा बेचे हैं, पैरे तो खंडाए हैं, मोल झंडा बचना किसी ने बताया? जवान शहीद होते हैं, वो झंडे में तिरंगे में लिपट के आते हैं कहाँ? समझ गया? झंडे का अपमान करे, सम्मान नहीं करे। अरे आरोप लगा रहे किसान वो झंडा उड़ा कर दिया। ये तो बहुत गंदी सरकार है बीजेपी तो भाई। ये मोदी भी आज पलवल में रैली कर रहा है, कितना फर्क मान? मोदी तो टोकटोकी बजा रहा है, कुछ ना उसके पल है। जो पहला कुछ लहर आई थी बचरी नहीं। 4 स्टेट में इलेक्शन होंगे, 4 में कांग्रेस आओगी और बीजेपी सरकार जाएगी, नीतीश नायडू सब भाज जाएगी। बीजेपी वाले नु भी कह रहे हैं जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वो जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें सैलरी भी टाइम पे नहीं दे पा रही। अरे ये तो झूठे प्रोपेगेंडे लाओगे, इनके पास है कि पल्ला है? इनका है कुछ पल्ला है? बीजेपी वाला क्या पल्ला इनका है? अच्छी बात कर रहे तो ये तो सब मोदी के टोकटो की बात रही, इसके पास पल्ला कुछ ना है। हमारे पास एमपी इलेक्शन में राजस्थान के 25 सुबेदार फोन आए हैं, और 25 राजस्थान में 25 सुबेदार हमारे फोन आए तो आधी सीट आई है अग्निवीर से। इन्हें से काम कर दिया है इस मोदी ने। और अमित शाह इसका वो पिट्ठू, ये तो बहुत घटिया सरकार है। इसको तो देश नुमाले जल्दी निकालेगा बीजेपी को। जो 10 साल की सरकार हरियाणा में रही है, हाँ। और जो नौकरी का इतना दावा करेगा, हम बिना पर्ची खर्ची नौकरी दे रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? अरे खट्टर भी शायद, अरयू सैनी भी उसका गुरु के है। 6 महीने क्या होगा कि कुछ ना है देहात में, गांव देहात में लोग। अरे पढ़े लिखे छोरा ने बहन जो लागना चाहिए, अफसर बहन जो ला दियो झाड़ू साफ करना, वो नौकरी हुई क्या नौकरी है? अपमान करे पढ़े लिखे बच्चा का क्या है ये तो बहुत गंदी सरकार है भाई। सरकार से कितनी उम्मीद है? कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? बढ़िया में लगा, और बढ़िया में लगा 70 सीट से ऊपर आऊंगी कांग्रेस की भाई। और 4 स्टेट में कांग्रेस आओगी हिंदुस्तान में। तो देखिए ये डंका बच गया बीजेपी की, हवा खुश होगी। हाँ हटिए भाई, मड़ा तू भी बोल ले, मड़ा पीछे हो पहला। हाँ भाई पहलवान के कुछ माहौल लग गया है? माहौल है भाई, कुलदीप शर्मा का माहौल है भाई, बने रहा माहौल, पहले ही बदल लिया भाई। हमारे यहाँ विधायक कुलदीप, हमारे यहाँ कुलदीप शर्मा ही बनाएगा भाई। माहौल पहले से बदला हुआ है, माहौल पहले से बदल लिया है भाई, एक तरफा माहौल है। कितना माहौल बनेगा आज बहुत ज्यादा माहौल बनेगा भाई। हर गांव में से जीत होगी, हर हल्के में से। ये इतने आदमी धूप में परेशान हो रहे हैं, कोई बाहर के नहीं है। और गिरोलिया में सब बाहर से आता है, ये सब लोकल है। किसी की रैली में में देख रहा है, कोई खंडके वाले नहीं होते, इतने बड़े बुजुर्ग नहीं होते, ये सब कांग्रेस की रैली में होते हैं। माहौल तो बदला हुआ है। एक बार बना लूं, फिर बताऊंगा तुम्हें सारी डिटेल। ठीक है ना? ठीक है भाई, बताओ। हाँ के को थे बताओ। मैं बताऊंगा, तुम तो पत्रकार हो, मीडिया हो, सारे का जाओ हो। इनकी इतनी मोटी गुद्दी हो रही है बीजेपी की, अमित शाह की हो रही है। सही है के का था या सीबीआई और ईडी अगिया हमारी नहीं है। यो धमका गो तोता बताया कोर्ट ने, और वो आ गया ना, बरी आया है।
सुरेंद्र पवार आ गया ना बरी तब तक थारा भी की होगी घनी गंदी सरकार जो बोलेगा उसे पकड़ कर भीतर इनका खून तक खून हमारा खून पानी। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हो कि तानाशाही राज बीजेपी तानाशाही राज चल पड़ा और यह वजह है बीजेपी का जाना तय। काम कितना होया सरकार में 10 काम तो वह ढूंढा ठा दिया 15 लाख रुपए तो खाते में लिए इतना बढ़िया अच्छे दिन इसे कदे नहीं आए थे जितने इबके ना अच्छे दिन आए है ना बीजेपी की सरकार में मौज कर दी मौज के 31 का जो बोले वो ठोक दिया जो बोले वो ठोक दिया किसान ठोक दिया मजदूर ठोक दिया आंगनवाड़ी ठोक दी पहलवान ठोक दिया और के कुआ होगा। पंचायत जो आंदोलन हुआ था हाँ उसका कितना असर चुनाव पर मानो हो। सरपंच भी ठोक दिए वो नहीं पीटे कसर के छोड़ दी। अरे बताओ मीडिया पे टना रह है इब के नहीं ना और कह के बनवा दो जब मीडिया भी ना बैठे देगा गारंटी है ले भाई देखो इस ताऊ ने जो बात कही है अरे भाई ताऊ ने माड़ा पर आ गए ताऊ का मान सम्मान कराया है ठीक है ताऊ बहुत बढ़िया अपना अपना जुगाड़ देख लो मारा तो हो लिया चलो हम भी देखेंगे। ताऊ हाँ भाई पहलवान है के कुछ क्यों तलाक है आज कितना माहौल बदल जाएगा भाई उड्डा चाहिए हमने हरियाणा नीचे कुलदीप शर्मा चाहिए इन कर दे रहे मट्टी हरियाणा की बुरा हाल कर रखा नायब सैनी कल बयान दे रहा था कि जित राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं उड़े कांग्रेस का भट्टा बिठाता जा कितने सहमत हो इस बात बिठा तो दिया इनने बीजेपी वालों ने और ऊपर बिठाया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भट्टा बिठा हुआ है और अरे एक तो निर्दलीय खड़ा कर दिया इनने अरे यो खड़े कर दिया कोशिक यो पहले कोशिक खड़े कर रखे हैं खट्टर ने रोड दे दिए यो रोड बना दिया कोशिक ने इब्बे तो गया कोशिक पता कहाँ है कोशिक कहीं खाता नहीं है इनका कुलदीप शर्मा जीता का 20,000 वोटों से जीता कांग्रेस 2 लाख युवा तो नौकरी देने की बात करी है। अमित शाह परसों अम्बाड़ा थे उनने 2 बात कही है कि 5 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार आ गई तो। ऐसा कुछ नहीं है झूठ ये भी सरकारें ना दी कांग्रेस की बीजेपी की कहाँ दी है नौकरी कहाँ दी है नौकरी तो बिना पर्ची खर्ची का दावा उसमें कितनी सच्चाई है। ऐसा कुछ नहीं रिश्वत अब भी चलती है खर्ची पर्ची तो ऐसी चलती है ये भी चला जाए तो तहसील में बिना रुपये तो ना बुझने बढ़न भी दे तो कमरे में अफसर बातें नहीं करते थाने में चले जा बिना रुपये ले पीछे काम नहीं करते रिपोर्ट नहीं लिखते जो ये दावा कर रहे हैं भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया आप में भ्रष्टाचार ज्यादा है। मेरे गांव में टेहगाम है सरकारी स्कूल में मास्टर ने कान का पर्दा पढ़ दिया गरीब आदमी की रिपोर्ट नहीं लिख ली बता पैसा ही तो बोल रहे हैं वहाँ बीजेपी सरकार है काम ही नहीं कर रहे पुलिस वाले भी ऊपर से फोन आता है अब मास्टर को कुछ नहीं कहना गरीब आदमी है करवा लेगा सुसरा पड़ा रहेगा इलाज तो ठीक है जितने ही बैठे हैं ना सारे मौजूदा बैठे हैं थोड़े दार बैठे हैं जीत मानो हो ज्यादा वोटा तो जीत मान रहे हैं ज्यादा 20,000 वोटों से कुलदीप शर्मा भाई कुलदीप शर्मा है कांग्रेस के मुद्दे किन मुद्दे वोट करोगे विकास के मुद्दे में विकास तो बीजेपी वाले भी 10 साल में खूब करवाया आपने भी देख लिया और हमने भी देख लिया कितने विकास ज्यादा देखा आपने विकास नहीं कराया नाश कराया नाश कर जमींदारे का नाश कर दिया बेचारी ने गोली डाल रखी और जुआना का भी जिनकी उम्र लकड़ की है खर्ची पर्ची दुगनी चल रही है बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही है अब तो पहले इतना नहीं था अब जबरदस्त है पैसा पहले से ज्यादा चल रहा है ज्यादा ये मोटा पैसा चला है पहले थोड़ा काम हो जा रहा है बढ़िया लगा है क्या मैं काम नहीं था पहले तो भाई तेरी मेरी शर्म से वो ज्यादा काम अब वो बात नहीं आता वो आपने के लगा है बैल जो लगा है इन्हें जो बात कही थी ना देश इतर जन इतर फलाना हम इस देश के वासी है ना बागे देश की बकाई मगा सोतरी बात कह है अरे मेरे मीडिया वाले तुम तो वो कह था ना एक बदे भी ला ले तुम तो धरती के तड़े की खबर रखो और कितने देश ही तुम्हें कितने जनहित में ये जनहित में ये सरपंच ये कह रहे थे वो जनहित था ना उनकी बात सुनो बैठाओ
समझाओ, बस समस्या का समाधान करो। भविष्य का लंबा आंदोलन हो गया था, ये किसान आंदोलन। एक दिन आखिर में बोला मैं वापस लूँ, मेरी गलती होगी। ये प्रधानमंत्री के काम हो गए, नहीं बताओ तो। हाँ, बस जब तक यह मीडिया अपना चौथा स्तंभ है ना, ये प्रजातंत्र का, या मीडिया जब तक अपना फर्ज नहीं निभाओगी ना, बड़े गड़बड़ता रहेगी। तम हमने तो तम पूछो, तम अपना फर्ज निभाओ। मीडिया आड़ो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का फर्ज निभाओ। हम तम नबी कहे हैं, बताओ। जो बीजेपी ने घोषणा करी है, 24 की 24 जो 23-24 फसल हैं, अब सारी एमएसपी पर खरीदेंगे। और कांग्रेस ने भी ये दावा करा भाई हमारी सरकार बनते सबसे पहले एमएसपी की गारंटी का कानून पास कराया जाएगा। भाई एक बात, किसकी बात हम सच्चाई लगा है? बीजेपी बात सच्चाई की थी। जब वो 1 साल बैठे थे, वो 10 में 5वें दिन ठाक कह गए मिसपीर ले, वहाँ पे आंदोलन खत्म था। फिर ही पता 1 साल बैठे रहे, ठा दिए। जब तक पता मोदियत है, कानून तो वापस ले ले, लेकिन एमएसपी की गारंटी नहीं दी। नहीं दी है नहीं यार, ये भी कौन है? ये तो मेरा झूठा है, बंडेला। कांग्रेस को उम्मीद है, कांग्रेस दे देगी। हाँ, उम्मीद के 47 से उम्मीद शुरू होगी थी भैया, 24 आएगी। ईसा के राज में उम्मीद खत्म हुई थी ना, तो कांग्रेस तक थी है। और लाल किले वो होया था, टिकट न कराया था, इंदिरा दी जब तक। ये भी इंदिरा भी था, नशा बताऊं बोला गया किसान करके समझौता उठा दिए। ये हो रहा जाए काम। हाँ भाई, ठीक है दाऊ। हाँ भाई मोर साहब के कुछ माहौल लगता है भाई, जो राहुल गांधी आड़ पहुंचेंगे, कितना माहौल में बदलाव होगा आज? भाई साहब सबसे पहले तो मोर न्यूज नेटवर्क देखने वाले सारे भाइयों ने मेरी ओर तो राम राम। भाई साहब इस वीडियो ने दबकर लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करे। भाई साहब, भाई राहुल गांधी के दौरे तय भाई बढ़िया काम हो रहा है, जनता एक तरफा हो रही है, बिल्कुल माहौल है। कांग्रेस की लहर चल रही है, अच्छी बहुत बढ़िया तरीका लहर चल रही है। कुछ आदमी नू भी कहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री तो उड्डा चाहिए है, लेकिन एमएलए देवेंद्र का ध्यान में बनाओगे। भाई साहब हमने भूपेंद्र हुड्डा चाहिए है, तो भाई नीचे जो हमारे कुलदीप शर्मा जी है भाई साहब, इसको जताओ। और भाई साहब जब पता मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। कितनी उम्मीद है कांग्रेस की सरकार था? कांग्रेस की उम्मीद है भाई साहब। इस बीजेपी सरकार ने नाश कर दिया, मर गया किसान, मार दिया। 2-2 हजार रुपये जीरी बेकल लाग रही है, मर गया किसान, कितना एमएसपी देगा? ये तो झूठे वादे, झूठी बात करनी है, झूठा की सरकार रहेगी। शोषण करा चोरिया का, हमारी पहलवान बेटी पीटी, जवान पर देश का जवान जो सेना कमजोर कर लाग रहा है, 4 साल की करके या अग्निवीर के काट दिया, मार दिए सब कुछ सारा, मर गया किसान वीर जवान भी। इस देश का जय जवान जय किसान का नारा था, ये तो भट्टा बटा दिया देश का। भाई किसाना की जो आय बढ़ाने की बात कर रहे थे आप लोग को कि जीरी 2000 के बाद भी करी है, तो उसमें लागत कितनी होगी? लागत तो पूरी ना होती भाई साहब, खर्चे इतने हो गए। पेस्टिसाइड लगा लो, कितना तक खर्च, इनकी दवाइयाँ का डीएपी यूरिया कितना रेट बढ़ा दिया। 2000 रुपये में किसान था, मर गया भाई साहब। घर तक दाम देने पड़ रहे खेती के, वो कितना देगा नू बता दो, वो तो मर गया कति। कोई उसके पास कोई चारा नहीं रह रहा, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया किसान। कांग्रेस की सरकार आए पीछे किसान का कुछ उद्धार हो सकता है भाई साहब? तो पहले किसान खुशहाल था, 2014 तक पहले भाई साहब भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस ऊपर सेंटर में थी, खूब बढ़िया काम होया भाई साहब। किसान खुश होगा जा अगरता मंडी में, उससे भी दुगना खुश होगा अगरता मंडी में, जब उसकी जीरी की फसल पे क्या करती। आज किसान उड़े था भाई साहब, सल्फाज की गोली लेकर आवा है, गोज मगा लगा। क्यों? मर गया किसान, मार दिया, कर्जे ने इतना मार दिया। इनकी दया नीति है, किसान तो देवे नहीं अपनी जमीन, इसने इतना मजबूर कर दो, ग्राउंड लेवल पर किया, व्यापारिया ठा गए, व्यापारिया के दया धरती चली जा। और किसान जो आज हमारी किसान कौम जी नाम का है, या इनका नीचे मजदूरी करे और कोई काम नहीं। जो है वो घातक फिल्म वाला डायलॉग हो गया भाई साहब। अकातिया अब तो वही रहेगा जिसके गुर्दे में दम होगा। यहाँ तो 2 ढाल का आदमी रहेगा भाई साहब, या करनिया या करवानिया, 5-4 करवानिया तो ऊपर बैठा दिए, और यह सारी जनता ही भी इनके तड़ा ला दिए, तम इनके तड़ा को नौकर बन गुलामी कर गुलाम माँ की तरह जियो। यो काम कर दिया था। बहुत गंदी सरकार आई भाई साहब, इस तरह बढ़िया इमरजेंसी थी, इमरजेंसी तो भी भूडा काम तो ही हो रहा है। ठीक है भाई, बैठा जाओ ना, तू आ ना जाओ, बैठ। तो के ब्योत लग है ब्योत लगे, एक बार तो कांग्रेस आ गई, अरे मोदी की ईर्ष्या की तो ईंट केट बिठा देंगे भाई।
पक्की बात है, पक्की भी नहीं छोड़ते। जो नारा दे रखा है हाथ बदलेगा हालात बदल देगा, हालात बदल दिया तो आज ज्यादा बदल दिया भाई, बदल दिया। आज ज्यादा ये राहुल आ गया ना, आज ज्यादा बदलेगा, प्रियंका तो राहुल तो आज बदलेगा। जो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर और आज राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं, कितना फर्क पड़ा इस पूरे? मेरे ख्याल में तो गुना फर्क पड़ गया। ये तो फर्क ना रहा तो सर ये नहीं होगी, एक तरफा माहौल हो गया। 16 डिश वो लगे थे SDO 14 उड़े गए थे गुजरात के, हमारे मनसन झरन भी रहा भाई, हम ना दे उठ गई, हाँ थोड़े ले गए भाई, हम नहीं दे। ठीक है दाओ हाजी भाई साहब, नमस्कार। माहौल बहुत अच्छा चला हुआ है यहाँ पे। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कुलदीप शर्मा जी हमारे विधायक जी आएंगे और कम से कम 68-70 सीट के करीब आएंगी और बहुत अच्छा काम होगा। और 10 साल से जनता इंतजार कर रही है, बीजेपी को साफ कर देगी अब की बार। जो 10 साल की बीजेपी की सरकार रही है उस तक कितने संतुष्ट हो आप? ये मान कर चलो संतुष्ट किस चीज से हुई? आशा वर्कर पिटी, सरपंच पिटा, किसान पिटा, मजदूर पिटा, क्या है कि क्या किया उन्होंने नया? किसी को गरीब जनता को प्लाट दिया, किसी का मकान पड़ गया उसकी छत डलवाई, क्या काम किया? कांग्रेस सरकार में हुड्डा साहब के नेतृत्व में 4.5 लाख आदमियों को प्लॉट मिले, इन्होंने किसी को दिया? एक आदमी को ये बता दो कि हमने उस आदमी की, गरीब आदमी की छत का सहारा किया? कोई आदमी पूरे हरियाणा में बता जो दावा कर रही है हम 100 गज के प्लॉट देंगे गरीब आदमी, दिए हैं, आगे भी देगी कांग्रेस, पहले भी दिए आगे भी देगी। कांग्रेस का झूठा वादा कोई नहीं है। जो 500 रुपया गैस सिलेंडर देने की बात कही है, बीजेपी के कुछ नेता नु कह रहे हैं अगर पहले 500 का दे देते तो आज यह नौबत नहीं आनी थी। बीजेपी तो एक झूठा जुमला कहने का, बीजेपी ने तो 1200 का सिलेंडर पहुंचा दिया। ये गरीब आदमी जो ये जनता की कमर तोड़ने का काम किया किस चीज में? एक किसान का वो करो, किसान की कोई चीज आती है, ट्रैक्टर ले लो, दवाई या कीटनाशक ले लो, क्या के बाटो लाडू भाई खुशी के बट्टे हैं, जीत के बांट दिए, हाँ जी भाई साहब। हाँ जी बोलिए। जो ये बीजेपी वाले नु क्या लाग रहे हैं, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो झूठ का घोषणा पत्र है। देखियो ये जुमलेबाज झूठ बीजेपी का काम है, ये कांग्रेस ने आज तक झूठ बोली नहीं, न आगे बोलेगी। न्यू भी कहा है कि भाई कांग्रेस के राज में नौकरी भी कहा है, हमने बिना पर्ची खर्ची योग्यता के नौकरी दिया। कोई तो बंदा एक लेकर आओ, मैंने पैसे दिए, मैंने वहाँ पैसे वो करे। 100 रुपये का कोई भी आदमी घर से इमरजेंसी के लिए निकल पड़ता, गाड़ी लेकर या मोटरसाइकिल लेकर। 100 रुपये का चलान था, इन्होंने 1000 का चलान दिया। सीट बेल्ट का 1000 रुपये का चलान कर दिया, प्रदूषण का 10,000 का चलान कर दिया। कोई आदमी इमरजेंसी में अपने किसी, हर आदमी की समस्या होती है, इमरजेंसी लेकर गाड़ी निकल लिया तो क्या इन्होंने ठगने का काम किया? भ्रष्टाचार कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ, क्राइम बढ़ गया, हर आदमी रोड पे चलने को मजबूर है रात को। कांग्रेस के राज में, हुड्डा साहब के राज में सभी बिल में बढ़ गए थे। अब देख लो कहीं कहीं कोई किसी पे फिरौती मांगी जा रही है, किसी पे कोई काम हो रहा है। क्या काम किया बीजेपी ने? ठीक है जी। हाँ भाई मोर साहब अपना राम राम, आपके दर्शकान राम राम। भाई साहब पूरे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर चल रही है, आंधी चल रही है लहर क्या। और गनौर में भी कुलदीप शर्मा कम से कम 20,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। जो पिछली बार 10,280 वोट की हार हुई थी उसने कुकर कवर करेंगे। उसने हमारे सारे वर्ग है, जितने भी वर्ग हैं सब बीजेपी से नाराज हैं। और पंचकुला हेडक्वार्टर पिटाएगा, हेडक्वार्टर बीजेपी का था, वहां बुला के सारे वर्गों को वहां पीटा गया, पहलवान बहन बेटियों को घसीटा गया, किसान मजदूर सब बुरा हाल कर रखा है। वो अपने आप 10,000 की पिछली हार को और 20,000 अगली लीड को अपने आप कवर करते हैं। आपने को अगर राहुल गांधी का आने माहौल और बढ़ गया है। नायब सैनी ने कल बयान दिया कि जित राहुल गांधी जा है उड़ा उड़ा कांग्रेस का थेड़ा पीटता जाने लग रहा है। वो राहुल गांधी की अगुवाई में बड़ा जोश चल रहा है इंडिया में। अब आपने लोकसभा में देखा था, बीजेपी सरकार का, मोदी का नारा था अब 400 पार, अल्पमत की सरकार आई है। राहुल आज के दिन एक बड़ा राजनेता बन लिया इंडिया में। इसकी अगुवाई में आने वाला चुनाव एक तरफी माहौल बना गए। लोकसभा में भी हरियाणा का जूत बाज रहा है, सैलजानू का मन बनाओ
ऐसा जी कुछ चर्चा नु भी चल रही है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाया जाएगा। ऐसा है, जो हाईकमान का फैसला है वो सभी विधायकों ने मंजूर है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये जनता का अपने आप संदेश है, अपने आप हाईकमान इसको फाइनल कर देगा। आता उके को दे मैंने को भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनाने को जूत ना बाज जा। अरे नहीं बाज रहा, जूत को नहीं बाजा। पक्की बात है। हाँ पक्की बात। कल राहुल गांधी ने 65 मेरी भी सुनागा 65 तो सुन ले बात। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी ने शैलजा का हुड्डा का लात मिलवाया है, केला का बात मिला रह जाएगा, फिर वो दूरिया हो जाएंगी। वो मिल रहेगा ना दूरी हो और 65-70 सीट आऊंगी। और कुलदीप शर्मा 20-25 हजार जीतने लग रहा है। जो बीजेपी का 10 साल का राज रहा उसमें कितने वादा खत्म का है, उसका क्या है यार, खत्म हो। किसान ना की आय बढ़ी है, 2022 तक 2 गुनी आय कर देंगे, कितनी आय बढ़ी है? तेरी तो 2 गुनी करती होगी बीजेपी, हमारी करी नहीं। हरी रख ली और मारी भी ना करी फिरता हूँ मारी भी ना करी। तो भाई आप सब लोगों ने इन तमाम जो समर्थक बैठे हैं कांग्रेस के, इनके विचार सुने और भाई बीजेपी तक कति खपा लग गई है। और भाई एक कहना है सबका, भाई भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में जो चुनाव लड़ा जा रहा है और भूपेंद्र हुड्डा को अब की बार मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे। तो भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। राम राम, जय।